क्लास 7 बहुत दिनों से जो है 4-5 दिन से आप लोग का छुट्टी था, है ना। तो क्लास 7 में हमने 3 तक शायद सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे इसको। और हाँ, आप लोग मन से पढ़ाई वगैरह लग रहा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट कीजिए। देखिए क्या कहता है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए, ये ना कर रहा है। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, बोर्ड पे लिख दिए हम। समीकरण ये है आपका पहला। दूसरा है चर का मान दिया हुआ है। तीसरा है इधर समीकरण, इधर चर का मान, इधर समीकरण, बीच में चर का मान, समीकरण चर का मान। चलिए देखते हैं हम इसको आगे। अब बायां पक्ष का मान। अच्छा, हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी समीकरण में 2 गो पक्ष होता है। कोई भी समीकरण में इधर होता है दायां पक्ष और इधर होता है बायां पक्ष। ये बताए हैं ना। बराबर के इस तरफ बायां पक्ष, बराबर के इस तरफ दायां पक्ष। इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, बताया हुआ है। तो बायां पक्ष पूछा है। क्या पूछा है? बायां पक्ष। समीकरण का बायां पक्ष क्या है? देखिए तो 3p+1 क्या है इन्होंने? 3p+1। और दायां पक्ष में क्या है? बराबर के इस तरफ 7। इसको सॉल्यूशन करिए। p का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ पे गुना छुपा हुआ होता है। 3 गुना 2 जोड़ 1, 3 गुना 6 1 7। 7 बायां पक्ष भी, यानी 7 में आ गया बायां पक्ष भी और दायां पक्ष, यानी 7 बराबर 7 आ गया, दोनों बराबर। तो समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं? हाँ, समीकरण संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ गया। बायां पक्ष भी 7 आ गया, दायां पक्ष का मान 7 था। समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें बाबू x का मान 4 दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लिखेंगे 3 बायां पक्ष में, x के बदले गुना में 4 -1 -1, यानी 4 तिया 12 -1 बराबर 11। समीकरण का दायां पक्ष क्या है बाबू? 19। चलिए, बायां पक्ष आ गया 11, आ गया ना। और दायां पक्ष क्या आ गया? 19। क्या समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? नहीं, नहीं ना। यहाँ लिखा गया नहीं, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए, बायां पक्ष इधर ये है 2t/3। 2t का मान बोलिए 9 दिया हुआ है। 2 गुना 9/3, क्योंकि 2t तो 2 बीच में गुना, t का मान 9/3 अब -5। सॉल्यूशन इसको कर देंगे बाबू। तो 9 दूनी 18/3 -5, तो 6 18 कट गया। 6 में से 5 गया, बराबर में 1। इधर -1 है ना बाबू, इधर -1 है। समीकरण संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक तरफ 1 है, एक तरफ -1 है। एक तरफ बायां तरफ 1, दायां तरफ -1, संतुष्ट करेगा? नहीं।
ये वाला लिख दीजिएगा आप। चलिए इसमें देख लेंगे, बायां पक्ष में 3/-7 बराबर के इस तरफ वाला को बायां पक्ष, इस तरफ वाला को दायां पक्ष। 3 गुना बाई का मान 2 -7, 3 दूना 6 -7 बराबर -1 आ गया बायां पक्ष, और दायां पक्ष भी -1। तो हाँ, समीकरण संतुष्ट हो जाता है। समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ बराबर कर देना बाबू, बायां पक्ष बराबर के इधर वाला को, बराबर के इधर वाला को, बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष। चर का मान दिया हुआ है, बायां पक्ष को सॉल्यूशन कर देंगे, दायां पक्ष तो दिया हुआ ही है। बराबर आ गया तो समीकरण संतुष्ट, नहीं आया तो समीकरण असंतुष्ट। समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का हल कोष्टक में दिए गए चर के मान के बराबर है या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू। हाँ, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर नहीं आ रहा है तुरंत कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में कर था 2x - 1 बराबर 4, 2x - 1 बराबर 4, चर का मान दिया हुआ है। अच्छा, ये 2 बीच में गुना छुपा हुआ रहता है बाबू, 2x के बीच में गुना, तो 2 गुना x -1 बराबर 4, x के बदले 2 दिया हुआ है, तो 2 गुना x के बदले 2 -1 बराबर 4, 2 गुना 2 4 -1 बराबर 4, 4 में से गया 3 बराबर 4 है बराबर दोनों। देखो तो नहीं बराबर है, नहीं, तो पहला में क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 3 बराबर 4। x का मान 2, तो जहाँ पे x उसके बदले 2, जैसे था वैसे, 2 गुना 2 4 -1 बराबर 4, 4 में से गया 3 बराबर 4, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, नहीं लिख दिए। इसी तरह से दूसरा नंबर बनाएंगे बाबू इसी का। इसका दूसरा क्या है, 2t - 6 बराबर 4, 2t - 6 बराबर 4, जबकि t बराबर कितना दिया हुआ है जी, 5। चलिए अच्छा, ये 2 बीच में गुना छुपा हुआ, -6 बराबर 4, 2 गुना t का मान 5, -6 बराबर 4, 5 गुना 2 10, -6 बराबर 4, 10 में से 6 गया 4 बराबर 4। बराबर है ना दोनों, LHS बराबर RHS, यानी लिखेंगे हाँ ये समीकरण बराबर है। ये समीकरण क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आया, आया होगा बाबू, ध्यान से देखिए, कंफर्म समझ में आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे है 2s - 15 बराबर 3, जबकि s का मान बराबर में 9 दिया हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग इत्मीनान से, आराम से। 2 गुना x, क्योंकि बीच में गुना छुपा हुआ है, -15 बराबर 3, s का मान 9, 2 गुना 9 -15 बराबर 3, 9 दूना 18 -15 बराबर 3, 18 में 15 गया 3 बराबर 3, यानी LHS बराबर RHS। समीकरण बराबर है या नहीं, हाँ है। चौथा नंबर देखेंगे इसी का।
चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 2/7x, 2/7x -12 बराबर 2, जबकि x बराबर 49 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, 2/7 गुना x -12 बराबर 2। x का मान बोलो, x का मान बोलो। अरे बदमाश, बोलो बोलो बउआ, बोलल करो, कुछ होता ना सीख में। वहाँ भी बोलो, घर में बैठा है तो घर में ही बोलो, तब सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे ना। तो 2/7 गुना x, बीच में गुना छुपा हुआ है, -12 तो -12 बराबर 2। x का मान बोलो 49। तो बताइए 2/7 गुना x का मान 49 -12 बराबर 2। 7 7 49, 7 गुना 2 बराबर 14 -12। ऊपरे बचाना, नीचे कुछ भी नहीं बचता है तो एक बचता है, तो नीचे एक नहीं लिखते हैं। 14 में 12 गया, 2 बराबर 2। बराबर है, बराबर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चौथा तक हो गया। चलिए पाँचवा नंबर देखेंगे बाबू। 3m बराबर 0। भारतीय वन है नो, क्लास 7 में भारतीय वन। 3m -12 बराबर 0, जबकि m बराबर 6 दिया हुआ है, m बराबर 6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बीच में गुना छुपा हुआ होता है, -12 बराबर 0। m का मान बोलेंगे 6 -12 बराबर 0। 6 गुना 3 18 -12 बराबर 0। 18 में 12 घटाइए तो जल्दी से। 6 बराबर 0 है, बराबर है, बराबर नहीं, बराबर दे के काट देंगे और लिख देंगे नहीं है बराबर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट है ना। x -2x बटा में 7 बराबर में 5, जबकि x बराबर 7 दिया हुआ है। एकदम आसान है बाबू। चलिए देखते हैं। x का मान बोलिए 7 -2, बीच में गुना छुपा होता है, 2 गुना 7 बोलेंगे, x का मान 7 बटा में 7 बराबर में 5। 7 -7 दूनी 14 बटा 7 बराबर में 5। नहीं कुछ तो एक एलसीएम बोलिए 7। तो 7 एक का पढ़ेंगे 7 बार तब ना कटेगा, 7 का पढ़ेंगे 7 बार, 49 -14 बटा में 5, क्योंकि 7 का एक बार था, 14 के 14 रह जाएगा। इनका घटाव आप लोग को आता है। 49 में 14 घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3 बटा में 7 बराबर में 5। 7 5 35 यानी 5 बराबर में 5, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी लिख देंगे हाँ जी बराबर है। हाँ तो बराबर है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अच्छा ख़त्म हो गया है ना, ख़त्म हो गया। हम लोग अगला दिन में आएंगे समीकरण को हल करने की सामान्य विधि, पक्षांतर विधि, और है बदल दिया जा सकता है, चलिए हम लोग आगे दिन इसको सॉल्व करेंगे अगला दिन। 4 का F ख़त्म, 4 का G हम लोग चलेंगे अगला दिन, है
है ना। चलिए आराम आराम से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग।